वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है, कहते हैं कि आज हम जिस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कि बैंक की तरफ से फराहम की जाने वाली दस्तावेज़ात के जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंक की तरफ से आपको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, फराहम किए जाते हैं, वो कहते हैं बेसिकली वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताएं हमें। तो उसको हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3-4 किस्म के होते हैं। यानी आपकी पासबुक होगी, आपकी चेक बुक हो गई या पे स्लिप हो गई, ये सारी जो आपकी डॉक्यूमेंट है ये बैंक की तरफ से फराहम किए जाने वाले दस्तावेज़ात हैं। कहते हैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। इसमें कहते हैं क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक। कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक की तरफ से। क्या कहते हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक की तरफ से, तो वो कहते हैं बैंक की तरफ से फराहम किए जाने वाले दस्तावेज़ात। सबसे कहते हैं रकम जमा करवाने की रसीद। नंबर 1 पे कहते हैं ग्राहक अपने खाता में रकम जमा करवाने के लिए इन रसीदों यानी पे स्लिप का इस्तेमाल करता है। जब आप अपनी रकम अमाउंट या जो बैंक में जमा करवाते हैं तो स्टूडेंट बेसिकली वो जो अकाउंट है यानी जो आपका जो बैंक होल्डर है वो पे इन स्लिप जारी करता है, यानी जिसमें आप खाते में रकम जमा करवाते हैं, कहते हैं पे स्लिप का इस्तेमाल करता है। रकम जमा करवाने के लिए इन रसीदों को पूरा करके रकम के साथ जमा करवाए जाते हैं। कहते हैं रकम जमा करवाने के लिए कहते हैं जब आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो इस रसीद को आप पूरा करते हैं, यानी आप उसको जो है फिल करते हैं, तो कहते हैं उसके साथ आप रकम जमा करवा दिया जाता है। बैंक के 2 मिजाज ऑफिसर कहते हैं कि वो इस पर दस्तखत करते हैं, यानी कहते हैं कि इस पर जो आपके ऑफिसर्स हैं बेसिकली वो कहते हैं कि जो इसमें आपके ऑफिसर्स हैं वो इस पर दस्तखत करते हैं और इस पर दस्तखत करके ग्राहक को वापस कर देते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मालूमात के खाने मौजूद होते हैं। क्या कहते हैं कि जब आप बैंक के 2 मिजाज ऑफिसर हैं उस पर वो दस्तखत करके ग्राहक को वापस कर देते हैं कि बेसिकली उस पर सिग्नेचर करते हैं और वो सिग्नेचर करके उसको जो है वो वापस कर देते हैं। तो कहते हैं कि जो बैंक के जो ऑफिसर हैं 2 मिजाज ऑफिसर, उसके बाद कहते हैं कि 2 मिजाज ऑफिसर होते हैं वो इस पर दस्तखत करते हैं और वो ग्राहक को वापस कर देते हैं। कहते हैं रिटर्न टू द कस्टमर, कहते हैं वो कस्टमर को वापस कर देते हैं। इसमें किस्म के मालूमात के खाने मौजूद हैं। कहते हैं इसमें किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसके जो बॉक्स हैं वो बेसिकली मौजूद होते हैं। फिर वो आगे क्या बात करते हैं, कहते हैं कि जो 2 मिजाज ऑफिसर हैं वो बेसिकली होते हैं। फिर उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि आपके ऑफिसर जो हैं 2 ऑफिसर इसमें मौजूद हैं। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ऑफिसर होने के अलावा फिर वो कहते हैं कि 2 ऑफिसर होते हैं और इस पर वो सिग्नेचर करके ग्राहक को रिटर्न कर देते हैं। ऐसे मुख्तलिफ किस्म के खाने मौजूद होते हैं। कहते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको बक्स देखने को नजर आते हैं। नंबर 1 पे कहते हैं कि तारीख होती है आपकी डेट। क्या होती है आपकी तारीख, यानी आपकी डेट होती है। खातादार का नाम, इसमें सबसे पहले कहते हैं कि आपकी डेट, ठीक है। नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर, यानी जिसका अकाउंट, नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर यानी जो अकाउंट होल्डर आपका होता है उसका नाम। फिर कहते हैं खाता नंबर, अकाउंट जो है वो नंबर आप मेंशन करते हैं। फिर वो कहते हैं कि खाता की नीयत, नेचर ऑफ़ अकाउंट, कहता है कि जो नेचर है उसके अकाउंट की वो बेसिकली क्या है। कहते हैं जमा करवाई जाने वाली रकम, कहता है डिपॉजिट मनी या डिपॉजिटेड मनी, कुछ भी आप कह सकते। जमा करनेदार वसूल करनेदार के जैसे कहता है डिपॉजिटर एंड रिसीवर, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर एंड रिसीवर, कहता है कि रिसीवर के और डिपॉजिटर के जो सिग्नेचर हैं वो दोनों यूज़ करता है। फिर वो कहते हैं कि देखिए आगे वो ये क्या बात करें, कहते हैं कि डिपॉजिटर के भी और जो आपका सिग्नेचर है वो दोनों के मौजूद होते हैं। तो कहते हैं तारीख है, खाता नंबर है। फिर उसके बाद कहते हैं खाता नंबर होता है यानी खाता की नीयत है, नेचर ऑफ अकाउंट है, जमा करवाने रकम है, डिपॉजिटेड मनी है। फिर इसमें जमा करनेदार वसूल करनेदार के जो दस्तखत हैं यानी जो सिग्नेचर हैं बेसिकली वो कहता है। अच्छा, वो कहते हैं कि देखिए आपकी जो नेशनल बैंक है उसमें कहते हैं कि इसके बाद आपकी बात करते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी जो आपका बैंक है उसकी बात करते हैं कि वो क्या है। तो कहता है कि IPLC के मुताबिक उन्होंने 2 स्पेसिमेन आपको बना कर बताते हैं कि आप जो पे स्लिप यूज़ करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो यूज़ करते हैं, वो कहता है कि बेसिकली आपकी जो स्लिप है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसमें कहते हैं कि आपकी जो स्लिप यूज़ होती है वो बेसिकली ये है।
आगे आते हैं, वो बात करते हैं पासबुक की। बेसिकली स्टूडेंट, आपकी पासबुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें तमाम वसूली और अदायगियों का बाकायदा इंदराज किया जाता है, यानी जिसमें आपकी जो बैंक की तरफ से चीज़ें हैं, जो इंदराज है, जो डिपॉजिटिंग है, वो बताई जाती है। तो कहते हैं कि चिल्लत खाता और बचत खाता खुलवाने के ग्राहकों को तलब करने पर जारी की जाती है। कहते हैं ये जो चिल्लत खाता है, जो आपका जो बेसिकली करंट अकाउंट है और आपका जो सेविंग अकाउंट है, उसको तलब करने पर जारी की जाती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अंदराजात के लिए कालम कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप इसमें सबमिशन करते हैं या इंक्लूडिंग करते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कालम बनाते हैं, यानी आपके जो कालम होते हैं आप वो बनाते हैं। फिर कहता है तारीख होती है रकम जमा करवाने या निकलवाने की तफसील। कहता है कि आप उसमें रकम जमा करवा सकते हैं या उसमें निकलवा सकते हैं, कुछ भी जो कहता है कि आप इसमें रकम जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं, उनकी तमाम तफसील होती है। कहते हैं कि आपने पासबुक एक ऐसा किताबचा है जिसमें तमाम वसूली और अदायगी का बाकायदा इंदराज बैंक की तरफ से किया जाता है। कहते हैं पासबुक बेसिकली इज़ अ बुक है इन विच आल डिपॉजिटेड एंड रिसीट डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये चिल्लत खाता बचत खाता खुलवाने वाले को तलब किए जाने पर जारी किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके जो अंदराजात हैं, यानी उसमें जो आपकी इंक्लूजन है या उसमें आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, कहते हैं उसमें वो कालम बनाते हैं जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें लिखते हैं, तारीख, रकम जमा करवानी निकलवाने की तफसील कि आपने कब अमाउंट डिपॉजिट करवाई है और कब अमाउंट निकलवाई है। तो फिर हम देखते हैं, आपको वो भी बता दिया उन्होंने कि आगे कौन का सा जो है वो कॉलम बनाया गया है बेसिकली। तो कहते हैं कि चेक नंबर होता है आपका, नंबर 1 पे वो बात करते हैं चेक नंबर। क्या बात करते हैं कि चेक नंबर कौन सा है, जमा कराई गई डिपॉजिटेड अमाउंट कितनी है, आपकी निकलवाई गई रकम कितनी है, फिर कहता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड कॉलम कितना है, फिर कहता है कि बैलेंस कितना है, फिर सिग्नेचर। चेक नंबर क्या कहते हैं कि क्या क्या लिखवाया जाता है, आपका चेक नंबर लिखवाया जाता है जमा की गई रकम यानी डिपॉजिटेड अमाउंट। फिर कहता है कि आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट है, निकलवाई गई रकम। फिर उसमें कहते हैं विड्रॉल अमाउंट, यानी जो आप अपनी अमाउंट निकालते हैं, तो कहता है कि विड्रा अमाउंट होती है। फिर उसके बाद कहते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड कॉलम ऑफ डेबिट और जो है वो क्रेडिट, कहते हैं दोनों के कॉलम है। बैलेंस जो है वो, उसके बाद वो बात करता है कि जो सिग्नेचर यानी आपकी जो दस्तखत है उसकी बात करता है। तो कहते हैं कि आपका जो चेक नंबर होता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जमा कराएगी रकम ये डिपॉजिटेड अमाउंट है। फिर उसके बाद कहते हैं कि विड्रॉल अमाउंट है जो आपने रकम निकलवा ली है। फिर उसके बाद बात करता है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड। फिर वो कहता है कि बैलेंस की बात करता है, फिर उसके बाद सिग्नेचर की बात करता है। तो देखिए वो कहते हैं कुछ कॉलम पे बनाई जाती है जिसको हम देखिए दस्तखत लिखे जाते हैं आपके, इसमें क्या बकाया जात लिखे जाते हैं, आपने रकम जो निकाली गई होती है वो रकम जो आपने जमा कराई होती है वो चेक नंबर लिखा जाता है। फिर उसकी तफसीलात भी लिखी जाती हैं, यानी उसमें आपकी जो डिटेल्स है वो भी बताई जाती है। कहते क्या लिखते हैं इसमें, आपकी जो है वो डेट लिखते हैं, इसमें आप क्या वो डिटेल्स लिखते हैं, इसमें आपका चेक नंबर होता है, फिर रकम जो आपने डिपॉजिटेड अमाउंट है वो आप जमा करवाते हैं, विड्रॉल अमाउंट आपकी वो होती है, फिर बकाया यानी आपका जो रिमेनिंग बच जाता है वो है, और फिर आपके सिग्नेचर होते हैं। तो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वो डिस्कशन करते हैं कि जमा की गई रकम, फिर निकलवाई गई रकम है। इसमें कहता है कि डेबिट आपका जो बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट आपका कॉलम है, फिर बैलेंस की बात करते हैं, फिर वो बेसिकली उसके बाद वो सिग्नेचर की बात करते हैं। तो ये आपके जो हैं वो तफसीलात हैं जिसके में वो कहते हैं कि यानी आपका जो अकाउंट है वो इसकी बात करते हैं कि ये किस कदर हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो बेसिकली जो है वो कहते हैं कि अकाउंट नंबर है, यानी इसमें जो आपकी तफसील मौजूद होती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं आगे चेक बुक की बात करते हैं। किसकी बात करने लगे हम, चेक बुक की। अच्छा, चेक बुक कहते हैं एक मतबूअता किताब है, यानी एक बुक है जिसमें जो बैंक की तरफ से खातादार को जो है वो नया खाता खुलवाने सवाए मुकर्रर मुद्दत के खाते के बाद, कहते हैं कि जो चेक बुक है वो एक किताब है जो बैंक की तरफ से खातादार या जो अकाउंट होल्डर है उसको वो जारी की जाती है, और सवाए मुकर्रर मुद्दत के खाते की जो आपका एक टाइम पीरियड होता है अकाउंट का, उसके सिवा या बाद में तलब करने पर जारी की जाती है। इसका हर वर्क चेक कहलाता है। कहता है इसका जो हर वर्क है, इसका जो हर
जो पेज है वो आपका चेक कहलाता है, जिसकी वजह से खातादार को ज़रूर बैंक से रकम निकलवा सकता है। कहते हैं जिसकी जो मदद से जो है खातादार अकाउंट होल्डर है वो बैंक से अमाउंट विड्रॉल करा सकते हैं। आमतौर पर एक किताब में चेकों की तादाद 25 पर या 50 या 100 तक होती है। तो कहते हैं कि चेक बुक बेसिकली एक किताब है जो बैंक की तरफ से खातादार को नया खाता खुलवाने, यानी जो बैंक की तरफ से जो है वो नया खाता खुलवाने, यानी बेसिकली जो नया खाता है, जो अकाउंट है, उसको खुलवाने के लिए इस वाली जो मुकर्रर मुद्दत है आपकी, जो आपका टाइम पीरियड फिक्स है, ये बाद में तलब करने पर जारी की जाती है। इसका हर वक्त चेक कहलाता है कि इसका जो हर पेज है, जो एवरी पेज है, वो इसका चेक कहलाता है, जिसकी वजह से खातादार जिसकी वजह से आपका जो खातादार अकाउंट होल्डर है वो ज़रूरत पड़ने पर रकम निकलवा सकता है। आमतौर पर किताब में चेकों की जो तादाद है वो तकरीबन 25, 50 या 100 तक होती है। कहते हैं कि जो आमतौर पर बेसिकली जो आम जो ये आपकी किताब है उसमें जो चेकों की तादाद है वो कहता है कि जो नंबर ऑफ़ चेक हैं उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो तादाद है, नंबरिंग है, वो 25, 50 या 100 तक होती है। उसके बाद कहते हैं कि चेक में मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमात का अंदराज होता है। नंबर वन पे कहते हैं कि तारीख यानी आपकी डेट होती है, वसूल करदा का नाम यानी जो आपका रिसिपेंट पर्सन होता है उसका नाम, रकम लफ्ज़ों और हिस्सों में लिखी जाती है। कहते हैं अमाउंट रिटर्न इन जो है वो फिगर एंड वर्ड्स। चेक की रकम उसमें कहते हैं अमाउंट ऑफ चेक है, खातादार के दस्ते हैं, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर है, चेक नंबर है, अकाउंट की नैयत और नंबर जो है वो बता दिए जाते हैं। आय हाय। फिर वो कहते हैं कि नंबर 1 पे वो कहते हैं कि आपकी जो इसका हर वक्त चेक कहलाता है, जिसकी वजह से खातादार यानी बेसिकली चेक बुक वो होती है जिसमें खातादार वक्त आसानी से रकम निकलवा सकता है, यानी उसका हर वक्त चेक कहलाता है। यानी इसमें उसकी तारीख मेंशन होती है, उसकी डेट होती है, वसूल करदा का नाम, जो आपका रिसिपिएंट है उसका नाम होता है, रकम लफ्ज़ और हिस्सों में लिखी जाती है। फिर वो कहते हैं कि चेक की रकम, अमाउंट ऑफ चेक कितनी है, खातादार के जो सिग्नेचर ऑफ जो है वो अकाउंट होल्डर है, चेक नंबर अकाउंट की यानी आपकी डेट लिखी जाती है, उसके बाद वसूल करदा का नाम, उसके बाद जो है वो उसको कहते हैं कि वसूल। नेम ऑफ़ रिसिपिएंट किसका लिखा जाता है, जो नेम ऑफ़ रिसिपिएंट है, जो आपका बेसिकली रिसीव्ड करता है वो। रकम लफ्ज़ और हिंदी में अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड। कहते हैं रकम आपकी लफ्ज़ और हिस्सों में लिखी जाती है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि चेक की रकम, अमाउंट ऑफ चेक, यानी वो कहता है कि जो अमाउंट ऑफ चेक है वो लिखी जाती है। खातादार के दस्तखत यानी सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी आपका जो सिग्नेचर हैं अकाउंट होल्डर के वो लिए जाते हैं। चेक नंबर, आपका जो चेक नंबर है उसको डिस्कस किया जाता है। अकाउंट की नेचर ऑफ अकाउंट और नंबर, नेचर ऑफ अकाउंट एंड नंबर, कहता है इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाता है। चेक बुक इज़ बेसिकली एज अ बुक इन विच प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू अकाउंट होल्डर, और उसमें कहते हैं अकाउंट होल्डर इसमें कहते बाद में तलब करने पर इसमें कहते मे बी प्रोवाइडेड टू अकॉर्डिंग टू डिमांड। इसका हर वक्त चेक लाता है, इसमें कहते इसका जो हर वक्त वो चेक लाता है, जिसकी वजह से खातादार बवक्त ज़रूरत रकम जो है वो निकलवा सकता है। आगे बात करते हैं खाता की तफसील। कहते हैं डिटेल ऑफ आपका जो अकाउंट है वो उसकी बात करने लगे। कहते हैं खातादार को उसकी खाता की तफसील यानी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें महसूस मुद्दत के बाद ये जो वो इसके लिए कहीं मुहैया की जाती है। कहते हैं जो खातादार है उसकी जो तफसील, जो कहते हैं अकाउंट होल्डर है बेसिकली वो उसकी जो खाता की तफसील है यानी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसकी महसूस मुद्दत के बाद ये जो वो इसके लिए कहीं मुहैया की जाती है। कहते हैं जो बैंक स्टेटमेंट होती है बेसिकली वो जो एक महसूस मुद्दत है, एक आपका जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है वो कहते हैं उसके मुताबिक प्रोवाइड की जाती है। यानी आपकी डिटेल ऑफ अकाउंट्स, डिटेल ऑफ जो आपके अकाउंट्स हैं वो बेसिकली कहते हैं कि खातादार को उसकी जो खाता की तफसील है, ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो महसूस मुद्दत के बाद जब वो इसके लिए भेके में की जाती है। स्टेटमेंट में खातादार की जमा करवाएगी रकम, निकलवाएगी रकम, तमाम आपका जो है हिसाब होता है यानी उसमें कैलकुलेशन होती है। इस बैंक का खातादार अपने लेन देन के लिए मिनी स्टेटमेंट भी ATM से हासिल कर सकता है। इसमें कहते हैं कि आपका जो बैंक होल्डर है, जो आपका बैंक है, वो कहते हैं खातादार को उसके खाता की तफसील बैंक स्टेटमेंट से महसूस मुद्दत के बाद या जब वो चाहे उसके लिए मुहैया की जाती है। कहते जब वो चाहता है उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। इस स्टेटमेंट में खातादार की जमा करवाई, इसमें कहते हैं इस स्टेटमेंट में आपके जो खातादार की जमा करवाएगी रकम है, निकलवाएगी रकम, तमाम रकम का हिसाब होता है। इसके अलावा आपका जो खातादार है वो लेन देन की मिनी स्टेटमेंट किसी वक्त ATM से हासिल कर सकता है। आगे देखिए बात करने लगे खाता खुलवाने के लिए बैंक की जो एहतियातें हैं।
यानी जो बैंक को जो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो वो तैयार करनी पड़ती हैं बेसिकली जब वो आप बैंक में खाता आप खुलवाते हैं। खाता खुलवाने के लिए बैंक की जो एहतियातें हैं उसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे कहते हैं गाहक का तारुफ। कहते हैं बैंक को खाता खुलवाने के लिए एक नया खाता खुलने सबसे पहले मुख्य किस्म के जो स्टेप्स हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। नंबर वन पे कहते हैं कि गाहक का तारुफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। कहते हैं बैंक को खाता खुलवाने से पहले दरख्वास्त गुजार का पुराने खातादार से तारुफ ज़रूर लेना चाहिए। कहते हैं जो उस अकाउंट नया खुलवा रहा है बैंक जो है वो उसको चाहिए कि वो खातादार से पहले दस्तखत करवाए और उसे ज़रूर तारुफ कर लेना चाहिए। जिसे तारफ़ी वाला कहा जाता है। अगर एक नया खाता तारफ़ के बगैर खोल दिया जाए तो मुस्तक़बिल में बैंक के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कहते हैं अगर आप एक नया अकाउंट खोलते हैं विदाउट द प्रिकॉशंस, उसमें कहते हैं कि आप एहतियातों के बगैर उसको खोलते हैं तो वो बेसिकली आपकी जो मुस्तक़बिल में बैंक के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कहते हैं फ्यूचर में जो है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। SBP ने सितंबर 2000 से तारुफ के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत को ख़त्म कर दिया। कहता है कि बैंक में जो खाता खुलवाने के लिए दराज गुजार है पुराने खातेदार से तारुफ ज़रूर लेना चाहिए। यानी उससे जो चाहिए कि जो पुराना जिसमें उसका अकाउंट था वो उसके मुताबिक उसमें से उसको तारुफ लेना चाहिए, उसका जो है वो तारफ़ी वाला कहलाता है। अगर एक आपने नया खाता तारुफ के बगैर खोल दिया यानी आपने उसकी इंट्रोडक्शन ना किया तो बेसिकली मुस्तक़बिल में बैंक के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर सकता है। SBP ने सितंबर 2007 से तारुफ के हवाले से मुतल्लिक़ शर्त को ख़त्म कर दिया। अब कहते हैं दस्तावेज़ात। क्या कहते हैं? दस्तावेज़ात जो है वो कहता है बैंक को गाहक के ज़रिए आमदनी की तस्दीक के लिए दस्तावेज़ात तलब करने चाहिए। कहता है अगर उसकी वो चीज़ें देख रहा है तो उसको जो अब बेसिकली है वो डिटेल्स जो है वो डिस्कशन की लेनी चाहिए। मतलब मुलाजमत पेशा से फ़राग यानी जो मुलाजम पेशा हैं यानी जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको चाहिए कि वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें और सर्टिफिकेट और कारोबार जैसे कारोबार लेन देन से तलब दस्तावेज़ात वगैरह भी उनको प्रोवाइड करता है कि जो कारोबारी हजरात हैं उसमें से उनके जो कारोबारी लेन देन है उससे मुतल्लिक़ जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो है वो डिस्कशन करें। आगे कहता है दस्तखत प्रोवाइड करें। बैंक को दरख्वास्त फॉर्म और नमूने के दस्तखत के कार्ड पर कहा कि दस्तखत ज़रूर लेने चाहिए। फिर वो कहता है कि आपकी जो बैंक है उसको दरख्वास्त फॉर्म और उसके जो नमूने यानी जो स्पेसिमेन कार्ड है जो स्पेसिमेन सिग्नेचर हैं कहा के दस्तखत ज़रूर लेने चाहिए। यानी जो आपका अकाउंट होल्डर है यानी जो आपका बेसिकली जो बैंक है उसको चाहिए। यानी वो कहता है कि बैंक को जो है दरख्वास्त फॉर्म और नमूने के दस्तखत के कार्ड पर कहा के लिए दस्तखत ज़रूर लेने चाहिए। यानी जो उसके सिग्नेचर हैं उसको ज़रूर लेने चाहिए। फार्म पूर करना उसमें कहते हैं खाता खुलवाने का फार्म एक अहम दस्तावेज़ समझा जाता है, इसलिए इसमें मुझे किस्म की मालूमात बिल्कुल साफ़ सुथरी दर्ज करनी चाहिए। कहते हैं जो खाता खुलवाने का फार्म है जो अकाउंट ओपनिंग फार्म है वो बेसिकली एक अहम दस्तावेज़ समझी जाती है और इसमें मुझे किस्म की जो मालूमात हैं इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक और आपकी साफ़ सुथरी जो है वो दर्ज होनी चाहिए। ज़ाती मालूमात कहते हैं खाता खुलवाने के लिए बैंक को ग्राहक के मुतल्लिक़ मालूमात यानी उसकी माली हैसियत किरदार वगैरह के बारे में ज़रूरी इल्म होना चाहिए। कहते हैं जो खाता खुलवाने के वक्त बैंक है यानी जो आपका बैंक होल्डर है बेसिकली कहते हैं उसको ग्राहक के मुतल्लिक़ मालूमात यानी उसकी जो है वाली हैसियत है किरदार है यानी जो उसका यानी जो उसका करैक्टर है उसके बारे में वो कहते हैं उसके बारे में उसकी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो बात करते हैं इब्तदाई रकम यानी जो आपकी इनिशियल अमाउंट है यानी वो कहते हैं इनिशियल अमाउंट नहीं कहते नया खातादार से नकद रकम से ही खोलना चाहिए क्योंकि चेक के जरिए खोला जाने वाला खाता बैंक के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। कहते हैं जो आपका नया अकाउंट है आप उसको सिर्फ जो है वो नकद रकम से ही खोलें क्योंकि अगर आप चेक के ज़रिए खोला जाए नया खाता बैंक के लिए मुश्किल पैदा वो कहते हैं कि उसमें खाता जो है बेसिकली चेक के जरिए खोला जाने वाला खाता बैंक के लिए बहुत सारी मुश्किलात यानी जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो पैदा कर सकता है। चेक बुक का इजरा है बैंक को चेक बुक का ग्राहक से उस वक्त जारी करनी चाहिए जब वो एक महसूस रकम में जमा करवा दी। कहते हैं कि चेक बुक का इजरा इसमें क्रिशियल शब्द चेक बुक कहते हैं बैंक को जो है चेक बुक आपको सिर्फ उस वक्त जारी करनी चाहिए जो एक महसूस रकम बैंक में जमा करवा दे। कहते हैं कि जो एक महसूस रकम की स्पेशल एक मिनिमम आपकी जो अमाउंट है जो आपकी स्पेसिफिक अमाउंट है उसके बाद इसमें उस रकम को जमा करवा दें। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि जिसको मैंने डिस्कस किया कि जो चेक बुक है आपके जो बैंक की तरफ से फराहम किए जाने वाले दस्तावेज़ात हैं यानी जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें आप देखा कि आपकी रकम जमा करने की रसीद जिसको पेन स्लिप कहा जाता है बेसिकली नंबर 1 पे वो कहते हैं कि वो होती है जिसमें ग्राहक अपने खाता में रकम जमा करने के लिए रसीदों का पेन स्लिप का इस्तेमाल करता है। रकम जमा करने के लिए रसीदों को पूरा करके सच में रकम जमा भी करवाता है। फिर खाता की नैयत खाता की तादाद जमा करवाई रकम निकलवाएगी रकम खाता नंबर खाता की नैयत जमा करवाने वाली रकम जमा करने अंदर वसूल के अंदर के दस्तखत होते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपकी जो हमने नंबर 2 पे डिस्कस किया पासबुक एक ऐसा किताब है जिसमें तमाम अदायगी रसूल को डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा हमने जो है वो डिस्कस किया कि चेक नंबर है जमा करेगी रकम निकलवाएगी रकम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
उसके अलावा हमने चेक बुक को भी डिस्कस किया कि चेक बुक बेसिकली किताब है जो बैंक की तरफ से नए खातादार को खाता खुलवाने के लिए इस मुकर्रर मुद्दत के बाद में उसको जारी की जाती है। बेसिक चेक बुक जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड इशू की जाती है। इसका हर वर्क जो है वो चेक कहलाता है, जिसके वजह से खातादार बहुत ज़रूरत रकम बैंक से निकलवा सकता है। आमतौर पर ये किताब में जो चेकों की तादाद है, जो चेक की लिमिट है, जो नंबरिंग ऑफ चेक है वो तकरीबन 25, 50 या 100 तक हो सकती हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें मुद्दे किस्म का अंदराज ज़रूरी होता है। तरीक़ वसूल करना का नाम, चेक की रकम और खातादार के जैसे चेक नंबर, अकाउंट की तफसील, अकाउंट नंबर, खाता की तफसील, डिटेल ऑफ अकाउंट है। खातादार को उसके खाता की तफसील जो बैंक स्टेटमेंट है महसूस मुद्दत के बाद उसके लिए मुहैया की जाती है। स्टेटमेंट में खाता की रकम जमा करवाई गई तमाम हुकूमत का हिसाब नहीं रहता है। इस बैंक का खाता अपने लेन देन के लिए मिनी स्टेटमेंट किसी भी वक्त ATM से हासिल कर सकता है। फिर कहते हैं कुछ आपको प्रिकॉशंस यानी एहतियात करनी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टूडेंट्स अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।